हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन में ईश्वर के स्वरूप पर। न्याय दर्शन जैसा कि हम जानते हैं आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन इसलिए है क्योंकि वह वेदों पर विश्वास करता है, साथ ही वह ईश्वरवादी दर्शन भी है क्योंकि वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन में ईश्वर को एक आत्मा माना है जो कि चेतना से युक्त है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा दो प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा ही ईश्वर है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर पर बंधन और मोक्ष के प्रत्यय लागू नहीं होते। ईश्वर विश्व का सृष्टा है, पालक है और संहारक है, यानी वही ईश्वर ही जगत की सृष्टि करता है, उसका पालन करता है और आवश्यकता होने पर उसका संहार करता है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है। ईश्वर के अभाव में सृष्टि की रचना संभव नहीं है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर मानव का कर्म फल दाता है, अर्थात वह सभी मानवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। ईश्वर दयालु है। मानव ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष को अपनाने में या प्राप्त करने में सफल होता है। ईश्वर अनंत है और इन अनंत गुणों में न्याय दर्शन 6 गुणों को प्रधान मानता है। ये 6 गुण हैं आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इन 6 गुणों से युक्त न्याय दर्शन का ईश्वर षडैश्वर्य कहलाता है। अब बात करते हैं न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के लिए कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं। न्याय दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए पहला प्रमाण देता है कारण आश्रित तर्क, जिसके अनुसार सावयव वस्तुओं के निमित्त कारण के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। दूसरा प्रमाण है नैतिक तर्क, विश्व जिसके अनुसार विश्व की प्रत्येक घटना का कारण होता है वह और यह नियम नैतिक क्षेत्र में भी लागू होता है। यहाँ बात करते हैं अदृष्ट की। अदृष्ट शुभ एवं अशुभ कर्मों से उत्पन्न पापों एवं पुण्यों का भंडार है, जिसे न्याय दर्शन में अदृष्ट कहा गया है। अदृष्ट अचेतन होने के कारण स्वयं संचालित नहीं हो सकता, अतः अदृष्ट के संचालक के रूप में ईश्वर का मानना आवश्यक है। तीसरा तर्क है वेदों के प्रमाण पर आधारित तर्क, जिसके अनुसार न्याय दर्शन ये स्वीकार करता है कि वेद प्रमाणिक ग्रंथ है और वेदों की प्रामाणिकता का कारण ईश्वर है। वेदों के विभिन्न भाग होने पर भी उनमें एकता का भाव है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका रचयिता एक पूर्ण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान व्यक्ति है और वह ईश्वर है। चौथा तर्क है श्रुतियों पर आधारित तर्क, जिसके अनुसार श्रुतियों से ईश्वर के सृष्टा, पालनकर्ता, संहारकर्ता, सबका स्वामी, कर्म फलदाता और विश्व का नैतिक संचालक होने के सबूत मिलते हैं, जो कि प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। अगला तर्क है निष्क्रिय परमाणुओं के गतिदाता के रूप में
ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है और अंत में पदों में अपने अर्थ स्पष्ट करने की शक्ति ईश्वर द्वारा आती है। इस तरह के तर्क देके न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया गया है। अब न्याय दर्शन के ईश्वर संबंधी विचार की समीक्षा पर बात करते हैं। न्याय दर्शन का जो ईश्वर है वह पूर्ण है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि वह पूर्ण है तो वह विश्व की सृष्टि किस प्रयोजन से करता है? यदि ईश्वर करता है तो वह शरीर से युक्त होना चाहिए और जो वेद आधारित तर्क है उसमें अन्योन्याश्रय दोष है न्याय दर्शन के, क्योंकि दोनों एक ही दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर हो तब अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होता है। यहाँ न्याय दर्शन का कहना है कि इन दोनों युक्तियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि अस्तित्व की दृष्टि से वेद ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर वेद पर निर्भर है। अब बात करते हैं ईश्वर का ज्ञान साक्षात अनुभव के द्वारा होता है। तार्किक युक्तियाँ ईश्वर के ज्ञान देने में असमर्थ है। युक्तियाँ ईश्वर के अस्तित्व की संभावना व्यक्त करती है, यथार्थ अस्तित्व को नहीं। अर्थात जो तार्किक युक्तियाँ हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकती। श्रुति प्रमाण मानने पर मानव की बौद्धिकता एवं स्वतंत्र चिंतन को धक्का लगता है और शंकर जो कि अद्वैत वेदांती हैं का कथन है कि ईश्वर को युक्तियों के माध्यम से प्रमाणित करना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। ऐसे तर्कों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।